बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इसका इतना कमाल का टेस्ट होता है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई किया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, और अगर आपने किसी दावत में बनाया तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। तो जल्दी से देखेंगे ये रेसिपी कैसे बनी है, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत ही मज़े की टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर, और उसके अंदर मैंने एक प्याज जो इस तरह से बारीक स्लाइसिस में काट के डाल दिया है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा ब्राउन करना है तो इसलिए मैंने बारीक काटा है। और यहाँ पर देखें इसका कलर काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा ब्राउन करना है। जैसे ही थोड़ा सा कलर मज़ीद ब्राउन हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं इस तरह से एक छन्नी की मदद से इसको निकाल लूँगी। इसका जो ऑयल है वो हमने नीचे निकाल देना है और किसी प्लेट में निकाल लेना है। कोई टिश्यू वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टमाटर ले ली, 2 टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इसको डालेंगे हम ब्लेंडर जग के अंदर और इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जो टमाटर है उनके भी मैंने 4-4 टुकड़े करके वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। कोई इसको बारीक मैंने चॉप नहीं किया है। और यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके बाद जो हमने प्याज जिसको ब्राउन करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। और फिर इसको ब्लेंड करके हम साइड पर कर देंगे, और वही ऑयल जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था उसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 700 ग्राम चिकन है जो कि हड्डी वाला चिकन है। इसके अंदर बोनलेस मैंने ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सारा का सारा ये हड्डी वाला है। और अब हमने उसी ऑयल के अंदर इस चिकन को फ्राई करना है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाए, और थोड़ा सा तकरीबन 30 to 40% ये फ्राई भी हो जाए। उसके बाद जो हमने ये बना के रखा हुआ था मिक्सचर, जो हमने सारी सब्जियां जो हमने ब्लेंड कर ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर खुश्क मसाले ऐड कर देंगे। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टीस्पून डाला है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने तिक्का मसाला, जो कि तिक्का मसाला पैकेट वाला होता है बाज़ार वाला, वो मैंने ऐड किया है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे, और इसी तरह से लो फ्लेम पे पकता हुआ छोड़ देंगे। यही प्रोसेस हमने 2 से 3 दफ़ा करना है। और ढक्कन उठाएंगे और इसको इस तरह से चम्मच चलाएंगे, और हमने ये वाला प्रोसेस तब तक करना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। जो कि पानी हमने इसके अंदर डाल के वो चीज़ें ब्लेंड की थी, वो पानी जब आपको लगे कि खुश्क हो चुका है और जो हमारा चिकन है वो तकरीबन 80% कुक हो चुका है, उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 कप दही जिसको अच्छी तरह से फेंट के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जब दही डाल रही हूँ तो उस टाइम मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की फुटकियाँ वगैरह ना बने। तो जैसे दही इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ढक्कन हटा के मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे और इसी तरह से ये पकता रहेगा तो इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ऑयल जो वो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। जब ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए फिर हम इसके अंदर इस तरह से कोई भी एक कटोरी छोटी सी रखेंगे और उसके अंदर हम कोयला रखेंगे। कोयला जो है उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कोई भी तेल जो कि आप यूज़ कर रहे हो या फिर कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर डाल दें इसके ऊपर, और फ़ौरन से इसमें से इस तरह से स्मोक निकलेगा। और फिर आपने क्या करना है, इसको ऊपर से ढक देना है ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। जब आपको लगे कि धुआं जो है वो इसके अंदर से निकलना ख़त्म हो चुका है तो फिर आप इसको हटा दें। और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसके अंदर नमक भी चेक कर लेना है। और यहाँ पर अब मैं डाल दिया है इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसके अंदर ये जो स्मोकी फ्लेवर है ये बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ये खाना खा रहे हो। ज़बरदस्त ये कढ़ाई, आप इसको नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, रोटी के साथ भी, या फिर किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं इसको। बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपने ये कढ़ाई ट्राई की तो कैसी बनी।
अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।